बानी पीटीआई की मिलिट्री ट्रायल बारे कानून फैसला करेगा। बानी के दौरे इक़्तिदार में बहुत से सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ। बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वालों में फैज हमीद सरे फहरिस्त थे। इन दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। शहादतों से सामने आएगा कि किस तरह 2018 में धांधली की गई। पीटीआई की हुकूमत के दौरान सेनेट इंतखाबात हुए। इन तमाम चीज़ों के पीछे यही 2-3 किरदार नजर आएंगे। शहादतें आएंगी तो लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ असरात होंगे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक, कहा सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू नहीं होगी। बहुत हो गया, अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। 9 मई पर कमीशन नहीं बनाया जाता तो धूल बिठाकर आगे बढ़े। हमारे लोगों के साथ ज्यादतियां हो गई, इन पर गोलियां चलाई गई। दुनिया में कहीं भी पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां नहीं चली। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक, कहा फैज हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला है। चार्जशीट से हमारा कोई लेना देना नहीं। सिविल नाफरमानी तहरीक बारे बानी पीटीआई से बात होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मुल्क में कानून नाम की कोई शय नहीं। वजीर कह रहे हैं महंगाई कम हो गई। ये किस दुनिया में रहते हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा, किसी के साथ भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई ने हमें सियासी डायलॉग का मैंडेट दिया है। फैज हमीद को बानी से जोड़कर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करना गलत होगा। ऑपोजिशन लीडर को लश्कर कशी छोड़कर पार्लियामेंट आने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वहाँ दोनों तरफ से गुलेले चलती हैं, यहाँ दलील से बात होती है। ऑपोजिशन को तनकीद करने और हमें जवाब देने का हक है। महंगाई कम हो गई, इंटरेस्ट रेट मजीद नीचे आएगा, हम पर तनकीद करें और तस्हीह भी, लेकिन जो चीज़ें ठीक हो रही हैं उसकी भी तारीफ किया करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। कानून हर किसी को फोन टेपिंग की इजाजत नहीं देता। क्या फोन टेपिंग से मुतालिक कोई कानून साजी हुई? कानून के मुताबिक तो फोन टेपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के फोन टेपिंग से मुतालिक केस में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, कानून में फोन टेपिंग का तरीकाकार है, अदालती निगरानी भी कानून में है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, फोन टेपिंग का कानून मुबहम है। इस मुकदमे का असर बहुत से ज़ेरे इल्तवा मुकदमात पर भी होगा। ये मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ। चीफ जस्टिस कहाँ जाए? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। पीटीआई एहतजाज से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। अदालत का सादा सा ऑर्डर था, लेकिन अमन अमान बहाल रखना है। अदालत ने ऑर्डर किया था कि आपने शहरियों के हुकूक का ख्याल रखना है। आपने इस मामले को इतना पेचीदा बना दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। वजारत दाखिला की जानिब से रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का सवाल। सरकारी वकील ने कहा, रिपोर्ट अभी जमा नहीं कराई जा सकी, कुछ वक्त चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, क्या मसला है, रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की जा रही? आपने बताना है कि आपने क्या किया है। बताना मुश्किल है, रिपोर्ट फाइल करें, पता तो चले कि हुआ क्या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मजीद वक्त दे दिया। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। आम इंतखाबात धांधली केस। बानी पीटीआई के वकील हामिद खान की केस मुलतवी करने की इस्तदा। नोटिस मौसूल नहीं हुआ, इसलिए तैयारी नहीं कर सका। मौसम सरमा की तातीलात के बाद केस मुकर्रर किया जाए। हामिद खान की इस्तदा, आपको नोटिस भेजा हुआ है, अपने AOR से राब्ता में रहें। जस्टिस जमाल मंदुखेल का हामिद खान से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने धांधली से मुतालिक 3 दरख्वास्तें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। तीनों दरख्वास्त गुजार अदालत में पेश नहीं हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शंघाई में मसरूफियात। मरीम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की चाइना म्यूजियम आमद। वज़ीर आला और वफ़द को चीन के तारीख, इनकलाब की बसरी तारीख दिखाई गई। मरीम नवाज ने CPC म्यूजियम में डिजिटल हिस्ट्री को सराहा। किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। मरीम नवाज ने कहा, चीन ने दुनिया की तारीख का गैर मामूली मोज़ा कर दिखाया।
तरक्की के सफर में चीन से मिलकर आगे बढ़ेंगे। मरियम नवाज ने म्यूजियम में दीवारगीर म्यूरल के सामने तस्वीर भी बनवाई। चीनी क़यादत के मुजस्मों में इजहार दिलचस्पी। वज़ीर आला पंजाब से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। पंजाब और शंघाई में मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। तिजारत, सरमाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में ताउन को मज़ीद फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर। पंजाब और चीन का माहौलियाती बेहतरी, स्मॉग के खात्मे, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने का फैसला। बीजिंग पंजाब क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का बड़ा फैसला। चीन के ताउन से पंजाब में एडवांस एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा। मरियम नवाज और चीन के माहौलियाती वजीर हुआंग रेंशियो का मुलाकात में इत्तफाक। फौजी अदालतों की बात आती है तो वहाँ चार्जशीट तब की जाती है जब एविडेंसेस रिसीव कर लिए जाते हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया जाता है। तो ये उन गुनाहों की सजा कंप्लीट हो गई। उनको सिर्फ कोर्ट मार्शल नहीं होगा, उसके बाद उनको सजा भी होगी। और वो सजा देखिए, जो बगावत की सजा सजाए मौत होती है या उम्र कैद होती है। इमरान खान साहब अगर मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होंगे, मेरे लिए ये भी सरप्राइजिंग और शॉकिंग चीज नहीं है। उनको भी उम्र कैद हो जाए। उसमें अगर दुआ करें, अल्लाह करे कि अगर एविडेंसेस खुदा ना खास्ता उस हद तक के आ जाते हैं तो दुआ करें कि उम्र कैद ही हो, फांसी की सजा ना हो जाए। 9 मई की सारी प्लानिंग बानी पीटीआई की। फैज हमीद ने सहूलतकारी की। फैज हमीद ने बानी पीटीआई के खिलाफ सारे शवाहिद दे दिए हैं। अब दमड़ी न चमड़ी रहेगी। बानी पीटीआई का आर्मी कोर्ट में ट्रायल मेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा। ये नहीं हो सकता बानी पीटीआई का ट्रायल और जगह और फैज हमीद का किसी और जगह हो। ये समझते थे फैज हमीद बच जाएंगे तो बानी भी बच जाएंगे। फैज हमीद को बचाने के लिए बानी ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी। फैज हमीद का सिर्फ कोर्ट मार्शल ही नहीं, सजा भी होगी। सेनेटर फैसल वावड़ा की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी चाहती है बानी पीटीआई को कुछ हो जाए। वो हवारियों के साथ मिलकर बानी को मारने की साजिश कर रही हैं। लीग की रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, चार्जशीट के बाद बानी की रिहाई नामुमकिन है। चार्जशीट से साबित होता है 9 मई पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश थी। अब मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। हालिया एहतजाज में गिरफ्तार पीटीआई कारकुनान से लाहौर और फैसलाबाद पुलिस को जुडिशल रिमांड में तफ्तीश करने की इजाजत। एटीसी रावलपिंडी ने लाहौर पुलिस की मुल्जिमान की हवालगी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ के 650 से जायद कारकुन और रहनुमा लाहौर और फैसलाबाद के पुराने मुकदमात में नामजद हैं। अदालत ने अटक जेल में जुडिशल रिमांड में तफ्तीश की इजाजत दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। स्टॉक मार्केट 1,11,005 पॉइंट्स तक ट्रेड हुई। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। कर्ज की रकम बिजली की तकसीम के निजाम में जिद्दत के लिए इस्तेमाल होगी। तकसीमकार कंपनियों की पायदार बिजली फराहम करने की इस्तेदाद में इजाफा होगा। इब्तदाई मरहले में 3 बिजली की तकसीमकार कंपनीज को ताउन फराहम किया जाएगा। और पाक चीन मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 का इनाकाद। ISPR के मुताबिक पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने मशकों में हिस्सा लिया। मश्क की इख्तितामी तकरीब चला फील्ड रेंज में हुई। रावलपिंडी कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाक बहरिया, ओमान और स्पेन के बहरी जहाज़ों की मुश्तरका मशकों में PNSF, ओमान के एलसिफ और स्पेन के बहरी जहाज सांता मारिया ने हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक फोकस्ड ऑपरेशन में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज कश्मीर ने भी हिस्सा लिया।